Hello guys, this time a very important topic of ninth physics and that is speed time graph or velocity time graph. In previous class we have discussed about distance time graph and today we will discuss about speed time graph or velocity time graph. अब यहाँ पे मैंने लिखा है स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ. जब भी ग्राफ्स की आप बात करोगे स्पीड और वेलोसिटी एक ही कंसीडर करना. स्पीड और वेलोसिटी एक ही कंसीडर करना जब भी आप ग्राफ की बात करोगे. वैसे तो ये अलग है, स्पीड एंड वेलोसिटी अलग अलग चीज है, लेकिन यहां पर जब ग्राफ की बात आएगी आपके बुक्स पे कभी वेलोसिटी स्पीड एक ही जगह मतलब एक ही कंसीडर करना. क्यों? क्योंकि ये जो स्पीड और वेलोसिटी के ग्राफ्स हम इसको एक ही कंसीडर करते हैं. कभी बुक पे आप स्पीड या टाइम ग्राफ आएगी, कुछ बुक्स पे आएगी स्पीड टाइम ग्राफ या कुछ बुक्स पे आएगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो मतलब वो एक ही चीज है. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. पहला जो है हम स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से. तो स्टार्ट करते हैं हम स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन ए स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. हमें ऐसा ग्राफ डिस्कस करना है जब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलेगी. कांस्टेंट स्पीड का मतलब एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉइंट है, यहां पर पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है. ठीक है, ए टू बी इसने एक आवर में 20 किलोमीटर कवर किया. फिर बी टू सी एक ही आवर में 20 किलोमीटर आवर कवर किया. यहां पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है. पहले हाफ में दूसरे इंटरवल में 20 किलोमीटर डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है. अगर यहां से यहां हम देखेंगे थ्रो आउट तो ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है. तो मतलब जब एक बॉडी क्या चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है. कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक बॉडी यहां पर देखो 20 किलोमीटर, पहले ए टू बी 20 किलोमीटर चली, फिर बी टू सी 20 किलोमीटर चली, लेकिन यहां पर कोई भी स्पीड में डिफरेंस नहीं आया. अगर हम स्पीड की बात करें यहां पर कोई स्पीड की डिफरेंस नहीं है. 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले हाफ में भी चली, दूसरे हाफ में भी ये गाड़ी जो कार है, कोई बॉडी है, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली. मतलब जब एक बॉडी किस में चल रही है, कांस्टेंट स्पीड में चल रही है. किसमें? कांस्टेंट स्पीड में चल रही है. जब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड में चलेगी तो वहां पर क्या होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी. क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड. यहां पर स्पीड और वेलोसिटी एक ही समझना. अब स्पीड या एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. यहां पर तो कांस्टेंट स्पीड है या कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो एक्सेलरेशन है. जब भी एक बॉडी क्या किससे चलेगी, कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी. अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं कैसा होगा. ये आया हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस. ठीक है, ये एक्स एक्सिस आया, ये वाई एक्सिस आया. ठीक है, अब देखो जब एक बॉडी किससे चलेगी, कांस्टेंट स्पीड से चलेगी. किससे चलेगी, कांस्टेंट स्पीड से. सपोज यहां पर टाइम हम लेंगे, यहां से टाइम लेंगे हम 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 20 सेकेंड. यहां से हम डिस्टेंस लेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर एंड 20 मीटर. याद रखना जब भी एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, जब जीरो एक्सेलरेशन होगी, जब यहां पे एक्सेलरेशन होगी ही नहीं, तब जो ग्राफ होगा वो होगा पैरेलल, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस. देखो यहां पर क्या होता है, यहां से टाइम होता है हमेशा एक्स एक्सिस के साइड से, अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होता है, टाइम. अलोंग द वाई एक्सिस क्या होता है, स्पीड. ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर जो ये क्या बनाई मैंने, स्ट्रेट लाइन. ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू टाइम है. तो जब भी एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलेगी तो उसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो रही है, यहां पर टाइम भी ले रहा है लेकिन 20 किलोमीटर की क्या स्पीड से चल रहा है, तो 20 किलोमीटर पे कंटिन्यू यहां पे लाइन खींचनी है. अगर एक कार 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 15 मीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो यहां पर ये कंटिन्यू उसी स्पीड से चलेगा, तो चेंज नहीं होगी. तो अलोंग वाई एक्सिस कोई वेरिएशन नहीं होगी, अलोंग एक्स एक्सिस वेरिएशन हो रही है.
और जो क्या ग्राफ जो बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या पैरेलल टू टाइम होगा, और वाई अलोंग वाई एक्सिस कोई वेरिएशन नहीं होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर 20 है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, कार गाड़ी चल रही है, बॉडी चल रही है, तो वहीं पे एक लाइन क्या होगी, ड्रा होगी, और वो स्ट्रेट चलेगी क्योंकि ये कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। लेकिन यहां से टाइम इंक्रीज हो रहा है तो अलोंग द वाई एक्स एक्सिस वेरिएशन आ रहा है, लेकिन अलोंग वाई एक्सिस कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। अब याद रखना, जब भी एक ग्राफ होगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो तब समझ लेना एक बॉडी किस स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। किस स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट। जैसे कि यहां पर, या अगर आपको ऐसी कंडीशन देके होगी कि एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, बताओ उसका ग्राफ क्या है, तो वो ऑलवेज क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी और ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ध्यान रखना, अब जैसे कि यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही, एक्सेलरेशन हो रही है यहां पर, नहीं एक्सेलरेशन हो ही नहीं रही क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। जब यहां पर एक्सेलरेशन हो ही नहीं रही तो हम यहां पर एक्सेलरेशन निकाल कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। जब यहां पर एक्सेलरेशन ही नहीं हो रही तो हम कैसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते एक्सेलरेशन कैलकुलेट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फिर ग्राफ का फायदा क्या, हम इससे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहां पर हम एक कार्टेशियन प्लेन लेंगे, ये हमारा आ गया एक्स एक्सिस, ये आया हमारा वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस हमारा क्या होता है, टाइम, अलोंग वाई एक्सिस हमारा क्या होता है, स्पीड। ठीक है, यहां पर हमारा क्या है, ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस ग्राफ का फायदा क्या, हम इसमें कैलकुलेट क्या करेंगे, हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। जब यहां पे एक्सेलरेशन है तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इस ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होती है कि नहीं। हमें यहां पे दो चीजें देख है ग्राफ से, एक स्पीड और एक टाइम। स्पीड और टाइम, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड और टाइम को इनटू करके हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस, क्योंकि यहां पर हमें स्पीड और टाइम दे के होगा। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस, सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसको हम लेते हैं पॉइंट बी, इसको पॉइंट हम ए लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इसको हम लेंगे पॉइंट सी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर आपको ये क्या दिख रहा हो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल शेप दिख रही है, रेक्टेंगल शेप। तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, यहां पर हम एक लगा सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जहां पर ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। किसकी डिस्टेंस, जो यहां पर इसने एनक्लोज, जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी एनक्लोज जो एरिया है उससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखो यहां पे स्पीड, डिस्टेंस किसके बराबर होती है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, ओ टू बी, क्या है इसकी स्पीड हो गई ओ बी स्पीड, इनटू टाइम क्या आया, ओ सी, तो ओ सी आया टाइम। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड टाइम का देखो, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम के, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। अब हम यहाँ पे दो चीजें देखिए, स्पीड और टाइम। स्पीड और टाइम जब हम इसको यहां ट्रांसपोज करेंगे टाइम को, तो ये इनटू में आ जाएगा, तो डिस्टेंस रह गया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आ गया। अब स्पीड किसके, स्पीड यहां पर क्या है, ओ टू बी, ये आई हमारी स्पीड, ओ बी हमारी स्पीड आई, टाइम क्या आया, ओ सी आया हमारा टाइम। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारी डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन हो ही नहीं रही। क्यों एक्सेलरेशन नहीं हो रही, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब दूसरी ग्राफ है हमारे पास, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंज एट यूनिफॉर्म रेट। पहले हम समझेंगे यूनिफॉर्म रेट क्या होती है। यूनिफॉर्म रेट होती है जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। सपोज एग्जांपल है यहां पर, पॉइंट ए हमारे पास, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। एक आवर में एक बॉडी ने कवर किया 10 किलोमीटर कवर।
फिर बी टू सी एक ही आवर में 10 किलोमीटर कवर किया। यहां पर डिस्टेंस क्या है, इक्वल इक्वल कवर कर रहा है, इक्वल टाइम में, 1 आवर में 1 आवर में, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म रेट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है, तो आप वहां पे देख सकते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म रेट, पूरा टॉपिक है, इस पे पूरा लेक्चर दिया हुआ है। तो मतलब यूनिफॉर्म रेट का इक्वल डिस्टेंस जब एक बॉडी कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, से यहां पर एक बॉडी ने पहले 10 किलोमीटर कवर किया, फिर 10 किलोमीटर कवर किया, मतलब यहां पर कोई वेरिएशन नहीं आई, यहां पर यूनिफॉर्म रेट से क्या है, गाड़ी चल रही है। अब यहां पर स्पीड चेंज, मतलब स्पीड चेंज का मतलब समझते हैं क्या होता है। जब एक बॉडी स्पीड चेंज करती है या वेलोसिटी चेंज करती है, वेलोसिटी चेंज स्पीड चेंज, एक यहां पर एक ये की कंसीडर करो क्योंकि ग्राफ्स पढ़ रहे हैं हम। स्पीड चेंज और या वेलोसिटी चेंज का मतलब एक्सेलरेशन, क्यों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन कहलाती है। तो यहां पर ये क्या, इससे हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन, चेंज स्पीड से एक्सेलरेशन मिला, और यूनिफॉर्म से मतलब समझ आया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब एक बॉडी, सपोज यहां पर ए पॉइंट है, बी है, सी है और डी है, एक बॉडी ने कवर किया 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर किया, फिर बी टू सी एक ही आवर में 20 किलोमीटर कवर किया, फिर सी टू डी 1 आवर में 30 किलोमीटर कवर किया। यहां पर देखो कि स्पीड 10 पहले आवर में कितनी चली, 10 किलोमीटर ए टू बी, फिर बी टू सी 20 किलोमीटर, यहां पर क्या हुआ, स्पीड 10 किलोमीटर इंक्रीज हुई, फिर सी टू डी 30 किलोमीटर चला, बी टू सी 20 थी, फिर सी टू डी 30 हो गई, मतलब 10 और इंक्रीज हो गई, किससे, 20 से। मतलब यहां पर जो एक कार है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, वो 10 की स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है इक्वल अमाउंट से जब इंक्रीज होती है स्पीड, इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होती है स्पीड, तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम पढ़ेंगे इसका ग्राफ कैसा बनेगा, चेंज का मतलब और यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकला कि नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ का बनाएंगे तो कैसा बनेगा, टाइम वर्सेस स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ऑलवेज है स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्या स्ट्रेट मतलब, जब भी एक ग्राफ बनाएंगे स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी का, तो वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखो कि ये हमारे पास ये आया हमारा ओरिजिन, ये आया पॉइंट ए। अब हम यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको क्या करना है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। सब यहां पे हम नाम रखेंगे इसका बी, ठीक है, यहां से भी कर दो परपेंडिकुलर ड्रा, इसका नाम रखो सी, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ स्पीड अपॉन ऑन टाइम। यहां पर स्पीड क्या है, स्पीड आई ये हमारी ए टू बी, ए टू बी, टाइम क्या आया ओ बी, ये हम ऐसे निकल जाएगी हमारी एक्सेलरेशन। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, हमारे पास कार्टिजन प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये हमारी आ गई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ग्राफ, हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अब अगर हमें 2 पॉइंट देके होंगे, कितने पॉइंट्स, 2 पॉइंट, सपोज एक पॉइंट यहां पर देके होगा और एक पॉइंट यहां पर देके होगा, पॉइंट इसको रखते हैं हम बी डैश एंड सी डैश, ठीक है। अब जब 2 पॉइंट हमें देके होंगे, अब बोला होगा कि यहां पर पहले क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रा करो, परपेंडिकुलर ड्रा किया, फिर हमें अगर बोला होगा कि बी टू सी कितनी एक्सेलरेशन हुई, तो हम कैसे निकालेंगे। सपोज बी टू सी इसने डिस्टेंस कवर किया v1 टू v2, कितने टाइम में, t1 और t2 में। एक ऑब्जेक्ट था बी टू सी, इसने कवर की डिस्टेंस
v1 इसकी यहां पर डिस्टेंस थी और v2 c पर, फिर t1 और t2 टाइम था। t1 इसका b पर टाइम, b डैश पर टाइम था और c डैश पर t2 टाइम था। अब कैसे निकालेंगे हम? एक्सेलरेशन क्या होती है हमारी? चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम के बराबर। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या है? यहां पर फाइनल आ गई v2 माइनस v1 अपॉन, यह आ गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी। जब हम इस इन पॉइंट दो को देखते हैं, टाइम क्या आया हमारा? t2 माइनस t1। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन जब हमें दो पॉइंट्स देखे होंगे। अभी हमें एक्सेलरेशन निकाली, अब हम करेंगे अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होगी। सपोज हमारा कार्टेशियन प्लेन एक्स एंड वाई एक्सिस, ये आया हमारा स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब यहां पर आया हमारा O, यहां पर आया हमारा A। हमें बोला डिस्टेंस कैलकुलेट करो, डिस्टेंस कैलकुलेट करो बिटवीन पॉइंट ए ओ और ए के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करो। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? हम क्या करेंगे, जो एरिया एनक्लोज्ड है बिटवीन जीरो टू, बिटवीन ओरिजिन O एंड A के बीच में जो एरिया एनक्लोज्ड है, उससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। कैसे? यहां पर OA है, यहां पर अगर हम, यहां पर क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। OAB रखो इसको नाम। यहां पर ट्राइंगल बन गया। हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की मदद से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब यहां पर देखो, हाफ ऑफ वापस आया, बेस क्या है? OB, हाइट क्या है? AB। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं एक एक ग्राफ की। जब हमें क्या बोला होगा कि एक एक पॉइंट यहां पर सपोज ये O है, O और A के बीच में कि कितनी डिस्टेंस है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैसे? जब एरिया होगा किसके बीच में? एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन पॉइंट O टू पॉइंट O टू ऑरिजिन टू पॉइंट A के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड है, उससे हम क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस कैलकुलेट। यहां पर हमारा क्या बन रहा था? ट्राइंगल बन रहा था। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की मदद से हम क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट की, डिस्टेंस भी कैलकुलेट की। अब एक्सेलरेशन कुछ टाइप की होती है, एक होती है जीरो एक्सेलरेशन, एक होती है रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, और होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जो अभी हमने किया एक्सेलरेशन, वो हमने क्या किया? वो हमेशा क्या था? वो ऑरिजिन से ऊपर जा रहा था, पॉजिटिव स्लोप बन रहा था। तो इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हमारे पास बोलेंगे कि अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा होगा? ये आ रहा है हमारा एक्स एक्सिस, ये आया वाई एक्सिस। जैसे कि यहां पर ये क्या था? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ऑरिजिन से स्लोप क्या किसकी तरफ जा रहा? पॉजिटिव की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा था, अपवर्ड जा रहा था। लेकिन जब हमें बोलेंगे रिटार्डेशन की क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ, तो वो डाउनवर्ड होगा और स्लोप क्या होगा? नेगेटिव की तरफ आएगा। क्या? डाउनवर्ड ऑलवेज है, डाउनवर्ड होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हो गया टाइम एंड स्पीड, स्पीड और टाइम ग्राफ बन रहे हैं हम। तो यहां पर क्या था? जब हमने पहली जो हमने देखी, जो पहले जो ग्राफ बनाए, उसमें क्या था कि हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर रहे थे। जब एक बॉडी की स्पीड 0 से इंक्रीज होती है 10, 20, 30, तो इंक्रीज बढ़ती जाती है, सो ऑन। लेकिन यहां पर एक बॉडी की स्पीड सपोज यहां पर 10 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे 10 से 5, 6, 10 से 4, 3, 2, 1, तो 0 पर, तो वो होती है रिटार्डेशन। जब स्पीड 10 थी, फिर घटने लगी, डिक्रीज होने लगी, तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ये हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर्स में। तो रिटार्डेशन की ग्राफ कैसा होगा? वो डाउनवर्ड होगा, स्लोप नेगेटिव ऐसे होगा, डाउनवर्ड की तरफ होगा। ये हो गया हमारा रिटार्डेशन का स्लोप। अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो। इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो का मतलब समझते हैं। अब तक जो हमने ग्राफ किए, उसमें हमने लाइन जो थी, स्लोप हमेशा ऑरिजिन से लिया, यहां से लिया। यहीं से क्यों लिया? यहीं से क्यों लिया? हम यहां से भी ले सकते थे, यहां से भी ले सकते थे। यहां से इसलिए लिया क्योंकि हर एक बॉडी क्या होती है? इनिशियली जो स्पीड होती है एक बॉडी की, जीरो होती है। एग्जाम्पल मैं यहां पे खड़ा हूं, अभी मेरी इनिशियल स्पीड क्या है? जीरो है। जब मैं इंक्रीज, जीरो इससे तो इंक्रीज होगी ना, तो इसीलिए हमने जीरो यहां पे ऑरिजिन से ही एक लाइन खींची, इस लाइन स्लो बनाई।
अब यहां पर एक वहीं से कंडीशन बोल रहा है कि इनिशियल स्पीड एक बॉडी की जीरो नहीं होगी। सपोज वो कंट्री पहले से ऑलरेडी वो 20 किलोमीटर स्पीड में चल रही है एग्जाम्पल, या ऑलरेडी किसी स्पीड से चल रही है, नेगेटिव नहीं, जीरो से अबो किसी स्पीड से चल रही है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? या हमारा कार्टिजन प्लेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या हमारा टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड स्पीड अलोंग वाई एक्सिस। जब भी एक बॉडी की इनिशियल स्पीड ऑलरेडी होगी, जीरो नहीं होगी, ऑलरेडी जीरो से अबो होगी, तो उसकी जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा, ऑरिजिन से नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर ये बताता है कि जो इनिशियल स्पीड है जीरो है, तो यहां से बनेगा। सपोज ये क्या ओ, यह है हमारा पॉइंट बी, ठीक है, ये पॉइंट सी, लेकिन ओ टू बी इसकी क्या हुई, ओ टू बी इसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई, ओ टू बी इसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई, और बी टू सी इसकी आई यूनिफॉर्म, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो यहां से भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां से बी टू सी इसकी क्या आ गई, एक्सेलरेशन, और ओ टू बी इसकी क्या है हमारे पास यहां पर, इनिशियल वेलोसिटी। अब हम इससे क्या कैलकुलेट करेंगे, इससे हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, यहां पे बी, तो यहां पर रखते हैं सपोज डी, ठीक है, ए रख लो, ए रखते हैं हम। अब एक्सेलरेशन क्या होती है, v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अब फाइनल इसकी एक्सेलरेशन ये है ac, ac माइनस इनिशियल क्या है ob, टाइम कितना लग रहा है oa। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जो ऑलरेडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, कुछ जीरो नहीं होगी। तो क्या किया मैंने यहां पर, एक्सेलरेशन होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी इसकी ये है सी टू ए सी, इसकी क्या आई फाइनल वेलोसिटी, फिर इनिशियल वेलोसिटी क्या आई हमारी ओबी, फिर अपॉन टाइम आया ओ ए, तो यहां पे हमने दिया। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक बॉडी की एक्सेलरेशन, जब वो किसमें, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी अबो जीरो होगी, जीरो नहीं होगी। अब नेक्स्ट ग्राफ हम किसका प्लॉट करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रेट से, मतलब नॉन यूनिफॉर्म समझते हैं क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक ऑब्जेक्ट है, ए टू बी गया, फिर बी टू सी गया, फिर सी टू डी गया। एक आवर में इसने, सपोज पहले आवर में 10 किलोमीटर कवर किया, फिर दूसरे आवर में इसने 7 किलोमीटर कवर किया, फिर तीसरे आवर में इसने 13 किलोमीटर कवर किया। यहां पर देखो कि डिस्टेंस क्या इक्वल हो रही है, पहले 10 किलोमीटर कवर किया, फिर 7 किलोमीटर कवर किया, फिर 13 किलोमीटर कवर किया, एक आवर में, ठीक है। 7 मतलब यहां पर डिस्टेंस नहीं तो इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, यहां पे अनइवन डिस्टेंस है, पहले 10 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर, फिर 13 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं है, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ये हमने लास्ट शायद फोर्थ लेक्चर है हमारा, उसमें हमने पढ़ रखा है, आप देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनेगा जब एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म रेट से चलेगा, तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेंगे, या हमारा एक्स एक्सिस, या टाइम, या हमारा स्पीड, ठीक है। अब जब भी एक ऑब्जेक्ट किससे चलेगा, नॉन यूनिफॉर्म से, तो उसकी जो ग्राफ होगा वो हमेशा कर्व लाइन होगा। क्या होगा, कर्व लाइन। और इस कर्व लाइन को क्या बोलते हैं हम, पैराबोला बोलते हैं। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे एक्सेलरेशन, हम सपोज इसमें 2 पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट्स 2 लिया, फिर टेंजेंट खींचते हैं, 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट लिया, तो फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी एक्सेलरेशन पे। या आप थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी इतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतना कॉन्सेप्ट समझो कि जब एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चलेगी, जब एक बॉडी की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगी, तो उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, कर्व लाइन, और उस कर्व लाइन को पैराबोला बोलते हैं। और इससे हम क्या करते हैं, फिर टेंजेंट 2 खींचते हैं, टेंजेंट 2 लिया, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक्सेलरेशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो इस पूरे चैप्टर मोशन का न्यूमेरिकल्स है, चाहे ग्राफ्स पे न्यूमेरिकल हो या हमारे जो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स वगैरह हो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन वगैरह पे, तो हम लोग लास्ट पे करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास होगी हमारा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर क्लासेस एंड थैंक यू।